तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइएज ऑफ पेशेंट। ठीक है, ट्राइएज जिसे हम बोलते हैं। तो ट्राइएज स्क्रीन सबको दिख रही है। यस मैम। तो ट्राइएज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई डिजास्टर आ जाता है या फिर कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है या फिर हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ जाता है, तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉर्ट आउट करना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले क्या करना है, मतलब इसका मतलब ये तो टू सॉर्ट और टू चूज। ठीक है, राइट पेशेंट कौन सा राइट पेशेंट है, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट केयर। ठीक है, इसके अंदर ये आता है, मतलब राइट पेशेंट कौन सा है वो हमने सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा राइट पेशेंट है, किसको इमरजेंसी की जरूरत है। राइट प्लेस कौन सा है, ठीक है। राइट टाइम कौन सा है, राइट केयर। जैसे कि आप ट्राइडेज कैटेगरी में, एक मिनट होल्ड करना। नॉन डिजास्टर्स में क्या है, जो जहाँ से हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, नॉन डिजास्टर्स मतलब हमने इक्वली सब पेशेंट को क्या क्या करना है, केयर हम लोग प्रोवाइड कर। डिजास्टर्स मतलब जैसे अर्थक्वेक या फ्लड वगैरह आ गए, वहाँ पर क्या है, हम लोगों ने कौन से पेशेंट को पहले प्रायोरिटी वाइज क्या है हम लोगों ने असेस करना है, किस पेशेंट को ज़्यादा नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको केयर देंगे। फिर उसके बाद में है नॉन डिजास्टर्स और ईडी ट्रायज। ईडी मतलब होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट ट्रायज। पहले आइडेंटिफिकेशन करना है पेशेंट को, उनको इमीडिएट केयर देनी है। फिर उसको अप्रोप्रिएट एरिया, जो पास में हेल्थ केयर एजेंसीज होंगी, ठीक है, हेल्थ हॉस्पिटल्स होंगे, उनको क्या है, वहाँ नियरली उनको रेफर करना है पेशेंट्स को। फिर उसके बाद में पेशेंट जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किसको करना है, जहाँ जिनको क्या है कंजेशन वगैरह ना हो सके प्रॉपरली, ये देखना है प्रॉपरली जो हम कर रहे हैं। और जब भी हम लोगों ने पेशेंट को कहीं भी रेफर करना है, तो जिस जिस हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम पेशेंट आपके यहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि वो अपना इमरजेंसी बेड जो है वो रेडी कर सके। और फैमिली की जो एनजाइटी है, ठीक है, पेशेंट के रिलेटेड, कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, पेशेंट के स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, वो उनको प्रोवाइड करना है। और डिजास्टर टाइम टीम कौन कौन सी होती है, ट्रायज ऑफ विक्टिम्स, मतलब कि कौन कौन वहां पर है, किसने क्या देखा। ठीक है, क्रिटिकल पेशेंट्स, कौन सा पेशेंट क्रिटिकल है प्रायोरिटी वाइज, उसके ऊपर देखना है किसके ज़्यादा इंजरी हुई है। नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स कौन से हैं, कंटेमिनेटेड पेशेंट कौन सा है, किसी जिसको बस इन्फेक्शन हुई है, हल्की सी खरोच ही आई डिजास्टर्स में से। फॉर एग्जांपल एक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उसमें क्या है, हल्के फुल्के लोगों को चोटें आई हैं, उनको हम लोगों ने साइड पे कर देना, इनको अभी इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। या फिर जोन से पेशेंट को ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत है, हम उसके पास जाएंगे, उसके बाद में उनको वापस बाहर निकालेंगे, उनकी क्रिटिकल कंडीशन कैसी है, जैसे जो ज़्यादा पेशेंट इंजर्ड है, ठीक है, उनको। अगर हाँ किसी को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हमारी प्रायोरिटी कौन सी होगी, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम वाले पेशेंट के ऊपर होगी, या फिर कार्डिक वाले पेशेंट्स के ऊपर होगी। और टाइप्स ऑफ ईडी ट्राई सिस्टम्स कौन से हैं, ट्रैफिक डायरेक्टर, जो नॉन नर्स होते हैं, स्पॉट चेक कि वहाँ पर क्या 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 हुआ, कितना एरिया था, कितने एरिया के में अटके है, कितना एरिया क्या, कितने लोग थे उस बिल्डिंग्स पे, और कितना लोग हैं वो लाइव है, कितने डेड है, कितने फंसे हुए हैं, वो सब कुछ देखना है। कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव किसको कैसी इक्वल ट्रीटमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, लेकिन हम लोगों ने पहले प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी देनी है वो पता होना चाहिए। टू टाइट सिस्टम, इनिशियल स्क्रीनिंग बाय आरएन हु विल ग्रीट ईच पेशेंट्स ऑन अराइवल। ठीक है, अगर कोई आरएन नर्स, रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पर गई है, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर गया है, उन्होंने क्या करना है, पहले पूरा मुआयना करना है। फिर उसके बाद में प्राइमरी सर्वे करना है, फिर पेशेंट कौन कौन से प्रायोरिटी किसको चाहिए, ठीक है, उसके बाद में कितने लोगों को वेटिंग पे डालना है, कितने लोगों को करना है, उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद में अपने जो स्टाफ मेंबर्स जो उनके साथ गए, उनको डिवाइड करना है टास्क के अकॉर्डिंग, कि जो माइनर को भी देख सके, मेजर को भी देख सके, और सीवियर पेशेंट्स को भी देख सकें। ट्राइज लेवल रिससिटेशन, हम लोगों ने अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी या कार्डिक प्रॉब्लम है, कार्डिक अरेस्ट किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसको सीपीआर देना शुरू कर देना है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को भेजना है। अर्जेंट से अर्जेंट कौन से पेशेंट लेस अर्जेंट वाले हैं उनको थोड़ा रोक रखना है, वहाँ पर ही फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड कर देनी है, नॉन अर्जेंट वालों को भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देनी है। ट्राइज लेवल रिससिटेशन में क्या है, जैसे कि थ्रेट और टू लाइफ है, टाइम टू टाइम असेसमेंट करना है पेशेंट का, जिनको सीपीआर दे रहे हैं हम लोग, टाइम टू फिजिकल असेसमेंट करना है। कार्डिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट अरेस्ट होंगे, उसको हम देंगे सीपीआर। मेजर ट्रॉमा जिसको होगा, उसको हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। एक्टिव सीजर्स, जिसको बार बार क्या सीजर आ रहे हो, फिट पड़ रहे हो, जैसे कि वो नीचे दब गया, उसका हेड आ गया,
ठीक है, हेड इंजरी हो गई किसी पेशेंट को, या फिर पेशेंट जो शॉक हो गया, स्टेटस अस्थमाटिक, मतलब क्या है वहीं पर उसको अस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं, पहले नहीं थी प्रॉब्लम लेकिन ऑन द स्पॉट होने लगी है, तो उस पेशेंट्स को भी हम लोगों ने अपना रिससिटेशन देना है। एमरजेंस मतलब क्या होगा, लाइफ थ्रेट टू लाइफ, जैसे कि लिम्ब और जो फंक्शंस होंगे अगर वो प्रॉपर नहीं कर रहे तो फिजिशियन नर्स ने इमीडिएटली एक्शन लेना है फटाफट। ये नहीं कि उसके वो पूछने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिजिशियंस को लेस देन 15 मिनट्स पे अपना एक्शन जो है या फिर ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना है। डिक्रीज अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वेयर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट को होगा, चेस्ट पेन विद कार्डियक सस्पेंशन, ओवरडोज, स्वेयर एब्डोमेन पेन हो जाएगी, जीआई ब्लीड विद abnormal वाइटल साइंस और केमिकल एक्सपोजर टू आइज। ये सारे पेशेंट्स जो हैं इनमें कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, और ये वाले पेशेंट जो है जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हम इमरजेंट कंडीशन में रखते हैं। अर्जेंट अर्जेंट में कौन कौन से होंगे पेशेंट्स, इनके लिए हम लोग क्या है लेस देन 20 मिनट्स, इनके 20 मिनट्स हम लोग इस पे ले सकते हैं, या 30 मिनट्स आधे घंटे का ले दे सकते हैं। ऐसे हेड इंजरी विदाउट डिक्रीज ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बट विद वॉमिटिंग, पेशेंट को हेड इंजरी हुई है लेकिन वो कॉन्शियस है, ठीक है, और पेशेंट लेकिन वॉमिटिंग कर रहा है, उनको हम लोग लेस देन 20 मिनट्स में, और लेस फिजिशियन जो है लेस देन 30 मिनट्स पे अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। और कौन कौन से पेशेंट है, माइल्ड और मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जीआई ब्लीड नॉट एक्टिवली ब्लीड, अक्यूट साइकोसिस, इन पेशेंट्स को हमें लेस देन 20 मिनट्स में जो है एक्शन में लेके आना है। लेस अर्जेंट कौन कौन से है, इनको टाइम कितना करना है, लेस देन 1 आवर हम लोग इस पर टाइम दे सकते हैं। फिजिकल असेसमेंट लेस देन 1, ऐसे कौन कौन से आते हैं, हेड इंजरी अलर्ट, नो वॉमिटिंग, मतलब कि हेड इंजरी हल्की सी है लेकिन पेशेंट अलर्ट है और उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है। चेस्ट पेन अगर किसी को पेशेंट हो रहा है लेकिन उसका क्या रिदम ठीक है, बीपी ठीक है, ईसीजी ठीक है, तो उसके हम लोग लेस देन 1 आवर में क्या है ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसको। नो डिस्ट्रेस, नो कार्डियक सस्पेंस, डिप्रेशन विद नो सुसाइडल अटेम्प्ट, ये किस में है, लेस अर्जेंट में आते हैं। और नॉट अर्जेंट में क्या है, हम लोग मोर देन द नर्स फॉर टाइम एंड फिजिशियन असेसमेंट्स मोर देन 2 आवर्स, माइनर ट्रॉमा, सो थ्रोट विद टेम्परेचर लेस देन 39। और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइएज के क्या होगा, जो रूम असेसमेंट, ट्राइएज हिस्ट्री कि कैसे हुआ, हम लोगों ने कैसे फर्स्ट टाइम हम लोग कैसे गए, कौन से पेशेंट जो थे वो किस कैसे कैसे कंडीशन में थे, हमने प्रायोरिटी वाइज इस पेशेंट को चुना तो क्यों चुना, हमने कैसे अपनी टीम डिवाइड करी इक्वली सबको केयर देने के लिए, वो सब कुछ क्या है, ये कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइएज है। या फिजिकल असेसमेंट हम लोगों ने कितने, जैसे मैंने पढ़ा कि अर्जेंट रिससिटेशन में और अर्जेंट में इमरजेंसी में कितना टाइम देना चाहिए हर पेशेंट्स को, तो वो कितना कितना टाइम हम लोगों ने दिया, डिसीजन क्या था हमारा, ठीक है। और उसके बाद में अक्रॉस द रूम असेसमेंट में आइडेंटिफाई द ऑब्वियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरल अपीयरेंस, जैसे पहले हम लोगों ने किस पे फोकस देना है, हमारा पहले एयरवे वाले पेशेंट्स को जिनको एयरवे की प्रॉब्लम हो रही हो, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स हो रही हो, सर्कुलेशन, देन न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। ये सब कुछ हम लोगों ने जनरल अपीयरेंस में सब कुछ ये सब कुछ क्या देखना है। एयरवे में क्या है, एबनॉर्मल एयरवे साउंड जैसे व्हीजिंग, ठीक है, पोस्चर, ये एबिलिटी टू स्पीक, ड्रॉलिंग एंड एबिलिटी टू हैंडल, ये सब कुछ देखना है। ब्रीदिंग में क्या देखेंगे कि साइनोसिस तो नहीं हो रहा पेशेंट में, टैकिपीनिया तो नहीं है, ब्रेडिपीनिया तो नहीं है, एपनिया तो नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग तो नहीं है, ये सब कुछ हम लोगों ने, नेजल फ्लेयरिंग, ये सब कुछ हम लोगों ने पेशेंट को देखना है। सर्कुलेशन में क्या देखना है कि उसकी जो स्किन है वो कैसी हो रही है, अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो स्किन पेल पड़ जाएगी, फ्लशिंग हो जाएगी फेस में, ठीक है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होगी पेशेंट की। डिसेबिलिटी में क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम पेशेंट का देखते हैं। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की ये तो नहीं है कि वो ये बोल रहा है मैं कहाँ हूँ, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है, कहाँ पर है, क्या हुआ उसके साथ में, वो बता पा रहा है कि नहीं बता रहा, फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्स टू पेन, पेन जो उसको रिस्पॉन्स कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा पेशेंट, हाइपर एक्टिव मसल स्टोन्स देखना है पेशेंट का। और नॉलेज, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। एडुकेट ट्रेनिंग एंड कंपोनेंट स्किल्स, लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी, ये हमने तो क्या है पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइज नर्स को ये होना चाहिए कि वो किसी के साथ भी कैसे उसने इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे देना है प्रोवाइड, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मतलब उनको देना आना चाहिए। ट्रेनिंग का हो जैसे स्किल्स, लैंग्वेज, टर्मिनोलॉजी की। एबिलिटी टू यूज द क्रिटिकल थिंकर प्रोसेस, गुड डिसीजन मेकर ऑन द स्पॉट। और क्या है, ग्रीट पेशेंट, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशली, विजुलाइज ऑल इनकम पेशेंट इवन वाइल इंटरव्यूइंग अदर्स, ठीक है। हर पेशेंट के ऊपर नजर रखनी है, चाहे वो किसी भी पेशेंट के ऊपर से इंटरव्यू ले रही हो,
फिर उसके बाद में मेंटेन करना है गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रायल एंड ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है जिस पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं प्लस जो ट्रीटमेंट एरिया है उसके अकॉर्डिंग। मेंटेन एक्सलेंट कम्युनिकेशन विद वेटिंग एरिया, ठीक है पेशेंट, क्योंकि अगर आप वेटिंग एरिया में रख रहे हो तो पेशेंट क्या है कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो उनको प्रॉपर्ली देखना है, ठीक है। टीचिंग क्या करनी है, यूज थर्मामीटर एंड फर्स्ट एड, अवॉइड लेक्चरिंग, ठीक है। हम लोग क्या है हमेशा काम करने पे ध्यान देना है, ये नहीं कि उनके साथ बातें करने लग गए लेक्चर देने लग जाएंगे, ठीक है। क्राउड कंट्रोल करना है, उनकी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है तो क्राउड को कंट्रोल करना है। टेलीफोन, जहाँ पर पेशेंट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए टेलीफोन यूज़ करना है कि हम लोग आपको हर इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। टीम लीडर जो है वो गुड होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा उसका डिसीजन होना चाहिए। तो ये है टॉपिक।